हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक पोइम करवाने जा रही हूँ, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, जिसे वॉलेस सोयिंका ने लिखा है। इस पोइम में उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया है, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बारे में, जो एक ब्लैक अफ्रीकन और एक वाइट लैंडलेडी के बीच में होती है। मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस पोइम के बारे में कुछ बताऊंगी, इसकी समरी के बारे में। इस पोइम में हम एक अफ्रीकन व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो एक किराए के घर को लेना चाहता है। इसीलिए वे अब एक वाइट लैंडलेडी को फ़ोन करता है, लेकिन वे जल्दी से उस लेडी को बताना चाहता है कि वो एक ब्लैक अफ्रीकन है, क्योंकि उसने उस समय के माहौल को सुन रखा था जब ब्लैक से दूर रहा जाता था, उन्हें अपने पास रहने नहीं दिया जाता था। इसलिए वो वाइट लैंडलेडी को बताना चाहता है कि वो एक ब्लैक अफ्रीकन है, लेकिन इस पर जो वाइट लैंडलेडी है वो उससे काफ़ी बुरी तरह से पूछती है कि वो कितने डार्क हैं, हाउ डार्क, वो कितने डार्क हैं, उनके बॉडी का एग्जैक्ट कलर क्या है। अब जब वो वाइट लैंडलेडी है, वो जो वैसे तो वो रिच है काफ़ी, लेकिन वो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो पूरी जात पात में बंधी हुई स्त्री है, इसलिए वो जब ब्लैक अफ्रीकन से पूछती है वो कितने डार्क हैं, तो इस पर जो ब्लैक अफ्रीकन उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। अपने इस गुस्से को जो बयान करने के लिए, अपने गुस्से को दिखाने के लिए, छुपाते हुए अपने गुस्से को दिखाने के लिए, वो वाइट लैंडलेडी को अपने बॉडी के पार्ट्स के कलर को पीस बाय पीस डिफाइन करते हैं। अब इस पोइम के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको करवाऊंगी। उसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइम टेल अस अबाउट द लैंडलेडी एंड द स्पीकर। ये पोइम हमें लैंडलेडी और स्पीकर के बारे में क्या बताती है। अब जैसे हमें पता ही है कि ये पोइम एक वाइट लैंडलेडी और एक ब्लैक अफ्रीकन के टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में लिखी गई है ये पोइम, क्योंकि जो ब्लैक अफ्रीकन है वो एक हाउस रेंट पर लेना चाहते हैं, इसलिए वो एक वाइट लैंडलेडी के यहाँ फ़ोन करते हैं और अपनी अफ्रीकन होने के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं कि हमें आपका जो हाउस है वो काफ़ी पसंद है, उसके रेट्स भी रिजनेबल हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ब्लैक अफ्रीकन हूँ, क्योंकि मैं बाद में ऐसी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब ये पोइम हमें वाइट लैंडलेडी और स्पीकर के बारे में क्या बताती है। द पोइम टेल अस दैट द लैंडलेडी इज अ वाइट वुमेन, शी इज रिच, द वाइट लैंडलेडी इज crammed with racial discrimination. On the other hand, black African is very gentle. The landlady insists on knowing the exact color of the skin. The speaker feels very bad, but in order to annoy her, he tells her about his color in a detailed manner. अब जब ब्लैक अफ्रीकन रेंट पर घर लेना चाहते हैं तो वो लैंडलेडी को टेलीफोन करते हैं, और वो जो वाइट लैंडलेडी है वो क्रैम्ड है रैशियल डिस्क्रिमिनेशन में, उनमें भेदभाव की भावना भरी हुई है जात की, और दूसरी तरफ जो ब्लैक अफ्रीकन है वो काफ़ी जेंटल है। जब लैंडलेडी उनके बॉडी के पार्ट के कलर को एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो इससे स्पीकर हैं जो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, वो काफ़ी बैड फील करते हैं। इसके लिए वो अपने गुस्से को बाहर दिखाते हुए उस लैंडलेडी को अपने बॉडी के पार्ट के कलर को पीस बाय पीस डिफ़ाइन करते हैं, अच्छे से डिटेल मैनर में अपनी बॉडी पार्ट के कलर को डिफ़ाइन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ सेल्फ कन्फेशन दैट द स्पीकर मेक्स। अब इस पोइम में जो स्पीकर हैं उन्होंने सेल्फ कन्फेशन क्या किया था, कन्फेशन क्या किया था। अब जो लेडी है वो अपना हाउस रेंट पर देने से पहले अफ्रीकन के बारे में अच्छे से जानना चाहती हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि कहीं वो काले तो नहीं हैं। Before giving the accommodation on rent, the landlady wants to make sure that the tenant is not a black. The speaker makes a self-confession that he is an African. It is no sin or crime to be an African, and yet he speaks about his ethnicity with a sense of guilt. अब
मकान को किराए पर देने से पहले जो लैंडलेडी है वे इस बात का यकीन करना चाहती हैं अपने किराएदार के बारे में कि कहीं वो काले तो नहीं हैं। अब जो स्पीकर हैं वो इस बात की घोषणा करते हैं कि वो एक अफ्रीकी हैं। एक अफ्रीकी होना क्या कोई गुनाह है या कोई पाप है? फिर भी इसमें बंधे हुए इसकी दोष की भावना जब उन पर लगती है तो वो कन्फेशन करते हैं वाइट लैंडलेडी को कि हाँ वो एक अफ्रीकन है। थैंक यू।